और इस इतनी बड़ी आबादी के लिए आप 78 साल से वोट देते चले आ रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए यहां 4 व्हीलर गाड़ी आसानी से नहीं आ सकती। 4 व्हीलर गाड़ी इतनी आसानी से नहीं आ सकती। किसकी कमी है? यहां की जनता जो है, यहां के निवासी, यहां अपने विधायकों से पूछा नहीं, अपने सांसदों से पूछा नहीं कि तुमको मैंने वोट दिया था। वोट इसलिए नहीं दिया था कि आने के लिए मेरे रास्ता न हो, मेरे बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय न हो। तुमको वोट इसलिए दिया था कि मेरे आने की रास्ता की व्यवस्था तुम्हें करनी होगी, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए तुम्हें व्यवस्था करनी होगी, हमें अगर बीमार हैं तो उनके इलाज के लिए अस्पताल की व्यवस्था करनी होगी, इसलिए मैंने तुमको वोट दिया था। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा वोट तुम्हारे पर नहीं पड़ेगा, तुम्हारा बहिष्कार यह गांव करता है। ये करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, यह बोर्ड लगाना पड़ेगा। ऐसे नालायकों को वोट नहीं, जो रास्ता नहीं दे सकता है उसके लिए वोट नहीं। आप बताओ, आज 78 साल हो गया, भारत आजाद है। आज भारतीय जनता पार्टी गंगा सफाई के नाम पर न जाने कैसे करोड़ रुपया खर्च कर रही है। आज मंदिरों के नाम पर न जाने कैसे करोड़ रुपया खर्च कर रही है। मंदिरों के जीर्णोद्धार के नाम पर न जाने कितने रुपया खर्च कर रही है। लेकिन इस ओबीसी एससी एसटी समाज के लिए, इनके रास्ते के लिए, इनके बच्चों को पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, जिससे इस देश की तरक्की हो सकती है, इस समाज की तरक्की हो सकती है। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी आप यहां से कांवर लेकर के चले जाओ, आपके ऊपर फूल वर्षा की जा सकती है, आपको गाड़ी की व्यवस्था की जा सकती है, आपको साधन मुहैया कराए जा सकते हैं। लेकिन जब आप शिक्षा की बात करोगे, जब आप पढ़ने की बात करोगे, तब आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, क्योंकि इस देश में मनोविधान लगाना चाहते हैं, इस देश में संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। अगर मनोविधान लगा रहेगा तो ये हम लोग जो बैठे हुए मेरा समाज है, जो बहुजन समाज है, ओबीसी एससी एसटी जो माइनॉरिटी है, ये निश्चित रूप से गरीब होगा। एक भाषण में माननीय नरेंद्र मोदी ने, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था, भाइयों बहनों, मैं इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लेबर स्पोर्ट देश बनाना चाहता हूं। लेबर स्पोर्ट देश बनाना चाहता हूं। लेबर मीन्स मजदूर, अर्थात इस देश को दुनिया के लिए मैं लेबर सप्लाई करूंगा। ये बात इस देश का प्रधानमंत्री कहता है, जहां लॉर्ड बुद्धा की पैदाइश हुई हो, जहां लॉर्ड बुद्धा की धरती हो। लॉर्ड बुद्धा ज्ञान देते हैं, हमें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए, अर्थात हमें ज्ञान की शरण में जाना चाहिए। हमें डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस पैदा करना चाहिए। उस देश का शासक, उस देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा हो कि हम इस देश से लेबर सप्लाई करेंगे। अरे उसको तो ये कहना चाहिए था, ये डॉक्टर अंबेडकर की धरती है, यह बुद्ध की धरती है। उसको तो ये कहना चाहिए था, दुनिया को मैं यहां से वैज्ञानिक सप्लाई करूंगा, दुनिया को मैं यहां से वैज्ञानिक दूंगा, तब जाकर के मैं मानता तुम इस देश के अच्छे शासक हो। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। गुरुजी ने बताया, विकास का मात्र एक रास्ता, शिक्षा। लगातार सरकारें शिक्षा विहीन समाज बनाने का काम कर रही हैं, लेकिन आपको एकजुट होकर के ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये मेरी औलादे हैं। हम आज मजदूरी करके काम तो चला रहे हैं, लेकिन ये आने वाली पीढ़ी मजदूरी न करे, इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। इसके लिए संघर्ष करके आने वाली पीढ़ी को आप मजदूर न बनाओ, आने वाली पीढ़ी को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनाओ,